हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता लेकिन आप इंग्लिश को सीखना और बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक एक वर्ड को पढ़ के बताऊंगा ताकि आप सही से इंग्लिश सीख पाओ। उसके बाद हम एक एक सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप सही से इंग्लिश को बोल पाओ। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा और जो प्रोनाउंसिएशन है, किस तरह से मैं बोलूंगा उस पर ध्यान दीजिएगा ताकि आप भी इंग्लिश को बोल पाओ। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है तो मेरा वादा है आपको कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। पहला सेंटेंस आपके सामने है, आई विल डू इट टुमारो। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आई का मतलब तो होता है मैं, विल। दोस्तों, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विल का यूज कब करते हैं? विल का यूज हम तब करते हैं जब हमें फ्यूचर के बारे में बताना हो, कोई चीज जो फ्यूचर में की जा रही हो, या फिर हमको ये बोलना हो कि हम फ्यूचर में कुछ करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? हिंदी में गा गे गी, जिस मेन वर्ब के साथ गा गे गी आएगा तो समझ जाइए कि ये फ्यूचर का टेंस है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है फ्यूचर में कहा जा रहा है कि मैं विल करूंगा। डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब करना, तो मैं करूंगा। इट, इट का मतलब इसे। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है दोस्तों आने वाला कल। आने वाला कल, तो मैं इसे करूंगा आने वाले कल में, या फिर आप बोल सकते हो कि मैं इसे कल करूंगा। तो दोनों प्रकार से आप सेंटेंस को बोल सकते हो। दोनों सेंटेंस आपस में ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी गलत नहीं है। आई विल डू इट टुमारो, मैं इसे कल करूंगा। इस तरह से आप इंग्लिश को बोलोगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, गिव मी 1 मिनट। गिव मी 1 मिनट, तो इसका मतलब होगा, गिव का मतलब होता है देना, मी मतलब मुझे, वन का मतलब एक, मिनट, मिनट का मतलब होते हैं दोस्तों पल या क्षण, या फिर एज इट इज आप लिख सकते हैं मिनट। लेकिन दूसरे सेंस में देखा जाए तो इसका मतलब होगा, कृपया मुझे 1 मिनट देना, या फिर मुझे 1 मिनट देना। या फिर आप इस तरह से ही बोल सकते हो, गिव मी 1 मिनट, देना मुझे एक पल। तो इस तरह से भी बोलेंगे, दीजिए मुझे एक पल दीजिए, या फिर मुझे 1 मिनट दीजिए। ठीक है, तो गिव मी 1 मिनट, कृपया मुझे 1 मिनट दीजिए। गिव मी 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए कृपया। तो जैसे भी आप बोले, हिंदी में तो आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की में बोलेंगे तो ये बोलेंगे, गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज टेल मी क्लियरली। दोस्तों, प्लीज का यूज कब करते हैं? जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो प्लीज का मतलब हो जाएगा कृपया। टेल का मतलब होता है दोस्तों बताना, टेल का मतलब होगा बताना। कृपया मुझे बताना, मी का मतलब तो होता है मुझे, तो मुझे बताना, कृपया मुझे बताना क्लियरली, साफ साफ। क्लियरली का मतलब होता है दोस्तों साफ साफ। तो प्लीज टेल मी क्लियरली, कृपया मुझे साफ साफ बताओ। प्लीज टेल मी क्लियरली, कृपया मुझे साफ साफ बताओ। इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम फीलिंग। आई का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं। एम का मतलब हूँ।
दोस्तों अगर आई इज एम आर को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से इज का यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं और आर का यूज करते हैं और किन किन सेंटेंस में किस प्रकार से कितने प्रकार के यूज होते हैं इज एम आर का, वो सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है ताकि आप वहां से जाके पढ़ सके और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। आई एम फीलिंग वेरी सैड। फील का मतलब होता है दोस्तों महसूस करना, लेकिन आई एन जी जब भी वर्ब के साथ आई एन जी लग रहा जाएगा या फिर लग जाएगा तो आप उसको समझिए कि वो कंटिन्यू में हो रहा है, कोई काम प्रोग्रेस हो रहा है। तो आई एम फीलिंग, फील का मतलब होता है महसूस, लेकिन आई एन जी है तो मैं महसूस कर रहा हूँ। वेरी, वेरी का मतलब बहुत, महसूस कर रहा हूँ बहुत, बहुत सैड, सैड का मतलब दुखी। तो मैं दुखी, तो मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी सैड, मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस को बोलेंगे। कैन यू हेल्प मी। देखिए दोस्तों, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कैन, कैन क्या है दोस्तों, कैन एक मॉडल वर्ब है। इसका यूज करते हैं हम किस सेंस में किया जाता है, जब हम बोलते हैं एबिलिटी के सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में। जब भी हमें बोलना हो पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, तो कैन का मतलब होता है सकता, लेकिन सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा कैन तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, क्योंकि ये सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब हो गया क्या। यू का मतलब होता है दोस्तों आप, क्या आप, हेल्प का मतलब मदद करना या सहायता करना। ठीक है, मी मतलब मुझे, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। इस तरह से क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। दोस्तों यहाँ पे कैन का हटा के आप मे का यूज कर सकते हैं, मे यू हेल्प मी। ठीक है, कुड यू हेल्प मी। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में, रिक्वेस्ट के सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपके सामने है, कम विद मी। कम का मतलब होता है आना, विद मतलब साथ में, मी का मतलब होता है मेरे। तो मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, कम विद मी, कम विद मी मेरे साथ आओ। ठीक है, जब भी आप बोलेंगे, अगर बोलेंगे कि राहुल आप मेरे साथ आओ, तो राहुल कम विद मी, राहुल मेरे साथ आओ। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। सेंटेंस है, राहुल हैज अ वेरी स्मॉल हाउस। दोस्तों ये हैज और हैज का यूज दोस्तों चार टाइप में किया जाता है। जैसे किसी के पास कुछ है या पास है। ठीक है, पास है, किसी के पास कुछ है, तब हम हैज का यूज, हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो पास है या फिर किसी के अंदर कुछ है तब भी हम हैज का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। ठीक है, और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के में यूज किया जाता है हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करके हम उसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है राहुल हैज, राहुल हैज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल हाउस। तो राहुल एक नाम है तो ऐसे ही लिखेंगे, राहुल हैज मतलब पास, है अ का मतलब एक, वेरी का मतलब बहुत, स्मॉल मतलब छोटा, हाउस का मतलब घर। तो यहाँ से यहाँ तक
इस सेंटेंस का मतलब होगा राहुल के पास है एक बहुत छोटा घर। राहुल के पास एक बहुत छोटा घर है। ठीक है, राहुल हैज अ वेरी स्मॉल हाउस। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में हम बोलेंगे। कम हियर, कम का मतलब होता है दोस्तों आना। हियर का मतलब होता है यहाँ। यहाँ आना। फॉर अ मोमेंट, फॉर का मतलब के लिए, और का मतलब एक, मोमेंट मतलब पल। तो यहाँ से लेके यहाँ इसका मतलब हो जाएगा कम हियर फॉर अ मोमेंट। कृपया यहाँ एक पल के लिए आइए। कृपया यहाँ एक पल के लिए आओ। इस तरह से बोलेंगे कम हियर फॉर अ मोमेंट। कृपया एक पल के लिए यहाँ आओ। ठीक है। आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हूँ नहीं। नोट का मतलब तो नहीं। श्योर का मतलब यकीन। अबाउट मतलब बारे में। दिस मतलब यह। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैं इस बारे में यकीन नहीं हूँ, या फिर मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू हैव गुड फ्रेंड्स। डू का मतलब होते दोस्तों क्या। यू का मतलब आप। हैव का मतलब पास है। गुड मतलब अच्छा। फ्रेंड्स मतलब दोस्त। डू यू हैव गुड फ्रेंड्स। क्या आपके पास अच्छा दोस्त है। डू यू हैव गुड फ्रेंड्स। क्या आपके पास अच्छा दोस्त है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज। अगला सेंटेंस है दोस्तों, प्लीज गो आउट। प्लीज मतलब कृपया। गो आउट का मतलब बाहर जाओ। प्लीज गो आउट, कृपया बाहर जाओ। एंड, और। एंड का मतलब और। ब्रिंग सम फूड। ब्रिंग का मतलब दोस्तों होता है लाना। सम मतलब कुछ या थोड़ा। फूड का मतलब भोजन। प्लीज गो आउट एंड ब्रिंग सम फूड। कृपया बाहर जाओ और थोड़ा भोजन लाओ। कृपया बाहर जाओ और थोड़ा भोजन लाओ। प्लीज गो आउट एंड ब्रिंग सम फूड्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इंग्लिश में बात करते हैं, बोलते हैं दोस्तों। छोटे छोटे सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। डेली लाइफ में कैसे इसमें बात करें, कैसे बोलें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम क्या करते हैं ना, लिख लेते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं दोस्तों। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, तो वो चीजें आपको, आपके लफ्ज, आपकी टंग जो है उस पर बैठ जाएगी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सिंस। सिंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, चूंकि। ये भी होता है, कंजंक्शन होता है। तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। सिंस चूंकि। आई का मतलब मैं। वॉज का मतलब था। सिक मतलब होता है दोस्तों बीमार। चूंकि मैं, सिंस आई वॉज सिक, चूंकि मैं बीमार था। आई मतलब मैं। डिड नॉट, इसको हम डिडंट पढ़ते हैं दोस्तों। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हुआ है तो डिडंट। डिडंट कम, नहीं। कम मतलब आया, क्योंकि ये पास्ट में है। सिंस आई वॉज सिक आई डिडंट कम। क्योंकि मैं बीमार था, मैं नहीं आया और नहीं आ सका। ठीक है। क्योंकि मैं बीमार था तो मैं नहीं आ पाया। डोंट वेस्ट योर टाइम। डू नोट का शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों
डोंट जिसका मतलब होता है मत या नहीं, वेस्ट का मतलब बर्बाद, डोंट वेस्ट योर टाइम, योर मतलब आपका, टाइम का मतलब दोस्तों होता है समय, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, आपका समय बर्बाद मत करो, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर डे, अपना दिन बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, तो इस तरह से आप बोलेंगे इंग्लिश में, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आज के समय में टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एक पल भी ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जीवन में समय बार बार नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इट का मतलब यह, इज का मतलब है, वेरी मतलब बहुत, इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी या महत्वपूर्ण, इनका मतलब में, और मतलब हमारे, लाइफ का मतलब जीवन, यह है बहुत जरूरी हमारे जीवन में, या फिर हमारे जीवन में यह बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, यह हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डोंट हैव मच टाइम, आई का मतलब मैं या मेरे, डोंट मतलब नहीं है, हैव का मतलब पास, मच मतलब ज्यादा, टाइम का मतलब समय। तो सेंटेंस का यहाँ से लेके यहाँ क्या अर्थ निकलेगा दोस्तों, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आई डोंट हैव मच टाइम। ठीक है, मेरे पास समय है तो कैसे बोलते, आई हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय है। अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो कैसे बोलते, सी डज नॉट हैव मच टाइम, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश को हम बोलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आपसे पूछ दिया कि क्या आपके पास समय है, डू यू हैव टाइम, तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, लिसन टू मी केयरफुल्ली, लिसन का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिसन का मतलब होता है सुनना, लिसन का मतलब सुनना, टू मी, टू मी का मतलब मुझको। ठीक है, मुझको, लिसन टू मी, मुझको सुनना, केयरफुली मतलब ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक। तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे ध्यान पूर्वक सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान पूर्वक सुनो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, आई का मतलब मुझे, प्राउड का मतलब क्या होता है दोस्तों, गर्व होना, गर्व, ऑफ का मतलब, ऑफ मतलब का, माई मतलब मेरे, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट्स का मतलब बच्चे या फिर विद्यार्थी। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, मुझे अपने विद्यार्थियों पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, मुझे अपने छात्र पर गर्व है, मुझे अपने छात्र पर गर्व है। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब निकलेगा, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने छात्र पर गर्व है। ठीक है, या फिर ऐसा होता, आई एम प्राउड ऑफ यू, इसका मतलब होता
मुझे आप पे गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू कैन डू इट। यू का मतलब आप, डू का मतलब होता है करना, यू कैन का मतलब होता है सकते। डू मतलब करना, इट का मतलब इसे। यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। यू कैन डू इट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिलीव। बिलीव का मतलब भरोसा या विश्वास। बिलीव योर सेल्फ मतलब अपने आप पर या खुद पर, अपने आप पर या खुद पर। बिलीव योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा करो। बिलीव योर सेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर का मतलब हो दोस्तों ध्यान देना। ऑफ योर सेल्फ, ऑफ का मतलब को, योर सेल्फ मतलब खुद को। खुद को ध्यान देना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को ध्यान देना या खुद को ध्यान देना। ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश में आप बोलेंगे, बात करेंगे तो आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी होगी होगी, लेकिन आपका जो किसी भी चीज में इंग्लिश को लेकर रुकावट है होती होगी तो दोस्तों वो भी कुछ दिनों के बाद क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।